आमतौर पर जानवर अपने बारे में पूरी तरह से जानते हैं, ताकत और कमजोरियां भी जानें। उन्हें किससे लड़ना चाहिए और वे किससे बचना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो सकता है जब यहां आपका बुरा दिन हो। हमने कुछ इसी तरह का वीडियो एकत्र किया है। वो पल जब जानवरों का बुरा दिन आया, जहां उन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से खिलवाड़ किया। गलत प्रतिद्वंद्वी। आइए शुरू करें। इस मगरमच्छ ने मूर्खतापूर्वक एक को चुना था, उनके दोपहर के भोजन के रूप में इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन यह बदल गया। यह उसकी आखिरी गलती बन गई। जीवन मानो मछली को काटा और चूम लिया। विद्युतीकरण शक्ति के 600 वोल्ट के साथ। मछली से धन्यवाद, एक बार मगरमच्छ ने काट लिया। बिजली के कारण घुटने टेकने पड़े। मृत्यु के बाद का जीवन कितना छिपा हुआ रक्षात्मक है। शक्ति वास्तव में प्रकृति अविश्वसनीय है। इस गंजे चील का इरादा दावत करने का था केकड़ा, लेकिन केकड़े के पास कुछ और पौधे थे। जैसे ही चील दोपहर के भोजन के लिए अंदर जाती है, दोपहर का भोजन चील बनाकर वापस लड़ता है। पूरी तरह से चौंका दिया। पकड़ पर चढ़ना जारी है। चील का चेहरा उसे धीरे धीरे अंदर डूबने पर मजबूर कर रहा है। को याद करें। एक बार चचेरा भाई टॉम के सामने खड़ा हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि यह वह माउस है। बिल्ली बढ़िया लंच के लिए अंदर गई, लेकिन यह माउस के पास बस इतना ही था कि वह शुरू हो गया। सबसे पहले बिल्ली को चुनौती देना, और बिल्ली को चुनौती देना अपनी जान बचाने के लिए भी भागना पड़ा। बिल्ली उतनी दूरी तक चली गई जितनी वह नहीं थी। छोड़ो। पहले 2 बार सुअरों और वयस्कों ने इसे क्या दिखाया। वे सुअरों पर क्रूरतापूर्वक हमला करने में सक्षम हैं। मगरमच्छ पर हमला किया और उसे अपमानित किया। शिकार के अपने खराब चयन के कारण उस मगरमच्छ को देखो। यह अभी भी नहीं देख सकता। समझें कि इसका क्या हुआ। सुअर कई लोगों की तुलना में बेहतर माता पिता होते हैं। दैनिक दिनचर्या का आनंद लेते हुए टहलें। जिस जंगल में यह शेरनी फंस गई थी, निस्संदेह वह लकड़बग्घों का एक कबीला था। काफी बहादुर थे, लेकिन विरोधी भी थे, मजबूत। इसीलिए यह युद्ध जैसा लग रहा था खत्म होने वाला था। अचानक उसका अपना परिवार कूद पड़ा मामला, और यही वह क्षण था जब लकड़बग्घों को अपने फैसले पर पछताना पड़ा। शेरनी से पंगा इस मूर्ख गधे ने गड़बड़ करने का फैसला किया। उससे एक ऊंट रास्ता बढ़ा और फिर मिल गया। ऊंट की ओर से योग्य इनाम। ऊंट की ओर पीठ करके और अपनी पूंछ हिलाते हुए। मुझे लगता है कि यही है माफी मांगने का पारंपरिक गद्दे का तरीका। मुझे पूरा यकीन है कि अब वह अपनी बात बता देगा। अगली पीढ़ियों के साथ कभी खिलवाड़ न करें। जुआ ये बबून बड़ी संख्या दिखाते हैं। इसका मतलब है कि अधिक शक्ति से एक लंगूर को पकड़ लिया गया नदी में एक मगरमच्छ द्वारा। और जैसे ही इसके साथियों ने इसे देखा, उन्होंने स्विच कर लिया आक्रमण मोड के लिए। क्या अब हम गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। हालांकि सभी लंगूर बहादुर नहीं होते। अभी भी उन्हें सीधे चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। एक जोरदार हमला करो और उसके बाद एक घातक हमला करो। लड़ो। वे अपने दोस्त को पुनः प्राप्त करते हैं। गेटोर। खैर, वह छोड़ने के लिए मजबूर है। खाली हाथ चलो, शाकाहारी बने। दोस्त, अब समय आ गया है। यह सिंहत्व से संन्यास ले लो। जंगल अब ताकतवर शिकार से भर गया है। यह ज़ेबरा जिसने आपको अभी अभी खींचा है। घास, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसा ही होता है जब काम पर आपका दिन खराब हो, या हमारा इसे ज़ेबरा के दृष्टिकोण से देखें। हमें काम पर एक भाग्यशाली दिन कहना चाहिए, लेकिन चाहे वह कैसा भी पलायन हो। धन्यवाद। 3 कुत्ते बनाम एक बहादुर छोटा मरमोट अभी भी उसे छूने में असमर्थ हैं। वास्तव में उनके मारमोट पर आरोप लगाने के बावजूद वे विशेषकर उससे अधिक डरे हुए लगते हैं। वे बस काले कुत्तों की जोड़ी हैं, अपने साथी की मदद करने का दिखावा मैंने नहीं किया। जिस तरह से वे हमला कर रहे थे, बेचारा मरमोट। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं कभी नहीं चाहता। ऐसे कायर कुत्ते उस जोड़े को पसंद करते हैं। बिल्लियां कुछ भी ले लेंगी, भले ही वह कुछ भी हो। एक मगरमच्छ मुझ पर विश्वास नहीं करता। हम ले लेंगे इस ठग बिल्ली को थप्पड़ मारते हुए। आप खुद देखिए। कोई भी मगरमच्छ जो इसे चुराने की हिम्मत करता है, भोजन करते समय यह झिझकती भी नहीं है। ऐसा करने पर वह देखता है कि मगरमच्छ कुछ कहता है। अन्य माउस बस एक साधारण थप्पड़, और मगरमच्छ वापस वहीं सरक जाता है जहां से वह आया था। इससे बिल्ली जानती है कि दूसरों को कैसे रखना है उनके स्थान पर। अरे बाप रे, ये मां मुर्गी कोबरा से लड़ेगी। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोबरा अंदर चला गया। चूजों के लिए यह सोचना कि ये होने वाला है आसान है, लेकिन मां ने इससे संघर्ष किया।
पर लगातार अपने पंख फड़फड़ाता रहता है। सांप को अंत में भगाने के लिए सभी लड़कियों को दूर ले जाने में सक्षम था। सांप और उससे आमने सामने युद्ध किया, एक गोरिल्ला के साथ एक घेरा साझा करता है, और ऐसा लग सकता है कि हंस सुरक्षित नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास करो, ये दूसरा तरीका है। हंस को गोरिल्ला पसंद नहीं है, बहुत करीब आ रहा है और ये हमला करता है। बड़े आकार के बावजूद गोरिल्ला को अधिक ताकत मिलती है। डरा हुआ और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऐसा करने से पता चलता है कि आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, रवैये के बारे में। मैं तुम्हें मार डालूंगा। धन्यवाद। शेर क्रूर शिकारी हो सकते हैं जमीन, लेकिन मगरमच्छ पानी पर राज करते हैं। साभी को पार करते समय बाघ बमुश्किल बच निकला नदी। जब एक मगरमच्छ ने चबाने का फैसला किया, दोपहर के भोजन के लिए मगरमच्छ उस पर चला जाता है, गर्दन के लिए। लेकिन शेर इससे बच जाता है और यह अपनी सीमा से बाहर तैरने के लिए आगे बढ़ता है। दोबारा कोशिश भी नहीं करता। शायद मगरमच्छ को एहसास हुआ कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। गलत शिकार। अरे बाप रे! नहीं नहीं। ओह, आपने सुना होगा कि आपको खेलना चाहिए। यदि कोई शिकारी आपके पास आता है तो मर जाएगा। पता चला कि यह गजल सही है। अभी अभी दो शातिर शिकारियों से बच निकले, मूलतः मृत चीता की भूमिका निभाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन लकड़बग्घा उसे पकड़ना चाहता था। यह अपने लिए और सिर्फ लकड़बग्घा के लिए दूर जाता है तो उठ जाता है और दौड़ने लगता है, जैसे कि कुछ भी कभी गलत नहीं था। कितना अच्छा है। एक घातक स्थिति से बचाएं। अलविदा। बढ़िया समय गर्म खबर यह है कि कंगारुओं के पास हाथ हैं और वे उनका उपयोग किसी को बुरी तरह डुबाने के लिए कर सकते हैं। अच्छी तरह से विश्वास करने के लिए इसे स्वयं देखें। यह था, ठीक है, अगर वह खुद को सिर्फ तक ही सीमित रखता, भौंकना। लेकिन यह पार करने जैसा था। सीमा जब उसने पानी में प्रवेश किया तो यह कंगारू के लिए अपरिहार्य हो गया। पाई की और उसने थोड़ा सा जवाब दिया। कुत्ते को डुबाने की कोशिश का एक डरावना तरीका। मैं मर रहा हूं, मेरी मदद करो। अपना लक्ष्य सही शिकार पर रखा है। गजेल यह अकेले तैर रही थी। चौबे नदी एक बड़ी छलांग और प्रतीक्षा करें। गजेल जिस पानी पर लात मारती है उस पर फिर से प्रकट होती है। मगरमच्छ और दौड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तेज गति के बावजूद इसके जीवन के लिए, और मगरमच्छ की जानलेवा पकड़ अभी भी बरकरार है। खाली हाथ लौटना कितनी दुखद हार है। यह पागल है। ओह नहीं नहीं नहीं। हाँ, फेदरडेल वन्यजीव पार्क में पर्यटक देखा कि ईगल्स कितने बुद्धिमान होते हैं। जब इस पक्षी ने एक बाज को चुराने की कोशिश की, भोजन, अब पहले चील को ध्यान से देखो, अपना भोजन बचाने की कोशिश की और फिर चारा खाया। यह पक्षी के सामने यह कहने जैसा है कि सब ठीक है, आओ और इसे ले आओ। लेकिन जैसे पक्षी ने कोशिश की, लो, चील ने उस भोजन चोर को पकड़ लिया। गर्दन वास्तव में पक्षी की थी। सौभाग्य कि कुछ देर बाद उसकी गर्दन छूट गई। अचानक आघात। ओह, दुनिया के सबसे बुद्धिमान का शिकार। जानवर इतना आसान काम भी नहीं है यदि आप दुनिया के सबसे तेज जानवर हैं। हाँ, बंदर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से आप भी इस बंदर की तरह फंस सकते हैं। मुझे पेड़ पर एक बाघ फंसाना बहुत पसंद है। बाघ नीचे गिर गया और फिर देखा, इधर उधर घूमा और ऐसे चला गया जैसे ओह कह रहा हो, यह ठीक है, किसी ने मुझे ऐसा करते नहीं देखा। इस सांप ने खरगोश के पास जाने का फैसला किया, बच्चों, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह गड़बड़ हो गई है। गलत लोगों के साथ मां खरगोश सांप को खोजने के लिए अपने घोंसले में वापस आती है वहां, और वह इससे खुश नहीं है। यह अतिथि का स्वागत नहीं है। खरगोश ने बिजली की गति से उसे लात मारी और उसे इस सांप को अपने से बाहर निकालना था। लॉन, इसलिए वह तब तक लड़ती रहती है। सांप भाग जाता है। यह निश्चित रूप से बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। खरगोश फिर से। इससे पहले कि हम इस तरह आगे बढ़ें, वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन, ताकि आप देखते रह सकें। हमारी अद्भुत सामग्री। यहां एक और शेर है। मैंने सोचा कि मैं एक भैंस पर सवार हो सकता हूं, लेकिन गलत साबित हुआ और फिर ऐसा करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार कर रहा था। जब तक वे चले नहीं जाते तब तक वहां ऊपर भैंस लगातार अंदर लग रही थी। एक पाठ में पढ़ाना, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। भैंसों के झुंड के साथ फिर खिलवाड़। धन्यवाद। देखो, यह बाज की आंखों का डर है। निस्संदेह सबसे बड़ी गलतियों में से एक।
इस हॉक के जीवन का जब उसने निर्णय लिया, उनके सामने कुछ चूजे चुराओ मां। लेकिन उस मुर्गी की प्रतिक्रिया देखो। मां को अचानक झटका देने के बाद का समय, मुर्गी बस घूम गई और चल दी, और उसे उसकी हैसियत से निपटने के लिए छोड़ दिया। झटका गधों के प्रति अंतर्निहित घृणा होती है। कोयोट्स और कुछ भी जो दिखता है, उन्हें ऐसा तब हुआ जब इस गड्ढे को खतरे का सामना करना पड़ा। एक लकड़बग्घा से इसने शिकारी का इलाज किया। सबसे अच्छे तरीके से इसने लकड़बग्घा को पकड़ लिया, उसका कान, और उसे अपने साथ खींचने लगा। धातु के तार को उसने तब तक जाने नहीं दिया। इसने अपना सबक सीख लिया था और इसे खींच लिया था। किंवदंती कहती है कि हर जगह वे हैं, अब भी लड़ रहे हैं। अरे क्या हो रहा है हार्ले? हनी बेजर्स निडर होते हैं और आक्रामक जानवर, यहां तक कि एक पूरा झुंड भी चीते इसे नीचे नहीं ले जा सके। चीतों के झुंड को कम आंका गया बिज्जू, लेकिन बिज्जू ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। समय तब भी जब तेंदुआ पकड़ में आ जाता है, इसमें से यह अभी भी दूर चलने का प्रबंधन करता है। लंबे समय के बाद इसकी मोटी त्वचा के कारण चीतों को लड़ाई का एहसास हो गया था। लड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ और बिज्जू चल दिया, दृश्य से बाहर, विजयी और पूरी तरह से निहत था। रास्ते में यहां एक और चीता है जिसने ऐसा ही बनाया है, गलती की और अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ किया। मां बेजर ठीक उस पर कूदती है और इसे अपने जीवन के लिए दौड़ने लायक बनाता है। यह मजेदार है, इतना छोटा जीव कैसे बना सकता है? शीर्ष शिकारी पूरी तरह से शक्तिहीन प्रतीत होते हैं, वे सचमुच भयंकर हैं। चलो भी यहां एक और आता है, यहां एक और आता है दूसरा। इसके लिए चीजें उलझने वाली हैं। मुर्गे और चील ने दावत करने का फैसला किया, इसके साथी, और सोचा कि यह एक होगा आसान भोजन। जैसे ही चील ने हमला किया, मुर्गा अपनी रक्षा के लिए वापस बाहर आया। जगह यह अपनी छोटी से लगातार प्रहार करता है। चील को पूरी तरह से शक्तिहीन बनाना बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग पाता है। मुर्गे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना सीखा। दोबारा मौतें कई क्रूर लोगों की मेजबानी करती हैं। जीव और इस शार्क पर हमला किया गया था एक, लेकिन यह क्या है? आइए इसे अंदर देखें। धीमी गति से ऐसा लगता है जैसे ये एक आइसोपॉड है। शार्क को कसकर पकड़ लिया है और मोड़ दिया है। ये चारों ओर ऐसे हैं जैसे यह इतना विशाल कुछ भी नहीं है। आइसोपॉड किसी को भी नहीं बख्शते। शार्क घटनास्थल से भाग गई, अपनी जान बचा रहा है। धन्यवाद। यह शार्क एक ऑक्टोपस के बहुत करीब आ गई थी, बैरो, और बस जब समय सही था, ऑक्टोपस ने उसे मारा और उसे लपेट लिया। शार्क पर जाल, और उसके बाद भी, लंबे संघर्ष के बाद भी, यह बच नहीं सका। ठीक है, आइए एक पल के लिए रुकें। यद्यपि यहां से जीवित तैरकर बाहर निकलें, ओ ऑक्टोपस अपनी काली स्याही को शार्क पर मारता है। वह उसकी पकड़